तो आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये है सन 1311 की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और अपना ये जो जालोर है, जालोर के ऊपर भी वो आक्रमण करने के लिए आया। लेकिन जालोर का दुर्ग बड़ा दुर्गम दुर्ग है, आप जाओ तो देखना इतना ऊंचा पहाड़ है उसके ऊपर बना हुआ है। वो जीत नहीं पाया, थक हार करके वो वहाँ से जाने लगा। तो एक व्यक्ति ऐसा था, उसने गद्दारी की और उसने अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के सारी जो गुप्त बातें थी कि किला कहाँ से कमज़ोर है, कहाँ से आराम से चढ़ सकते हैं, या और भी कोई राज्य के भेद हैं, वो सारे भेद उन्होंने किसको बता दिए? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको खूब सारा धन दिया और वो धन की पोटली लेकर के अपने घर पहुंचा और पत्नी के सामने उसने उस पोटली को खोला। सोना, चांदी, हीरे, मोती। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि पतिदेव इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आए। तो उसने कहा, अरे तू समझती नहीं, मैंने अलाउद्दीन खिलजी को सारी बातें बता दिए हैं। तो उसकी पत्नी को 1 मिनट में ये बात समझ में आ गई कि जो अलाउद्दीन हार करके वापस जा रहा था जालोर से, वो वापस क्यों आ रहा है। इसकी पत्नी ने सुना ना कि अलाउद्दीन चला गया लेकिन मुड़ करके वापस जालोर क्यों आने लग गया। तो उसको समझ में आ गया कि मेरे पति की गद्दारी के कारण वो वापस आ रहा है, क्योंकि उसको भेद पता लग गया। वो तो वीरांगना थी, उसको पता था कि देश, समाज, धर्म, संस्कृति बड़ी चीज़ होती है। हम क्या है, हम रहें या ना रहें, देश रहता है कि नहीं रहता है। हमारी कितनी पीढ़ियाँ चली गई, लेकिन देश है हमेशा लाखों करोड़ों साल, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक देश जिंदा रहता है। इसलिए देश को जीवित रखने के लिए हमारे शरीर में भी सेल होते हैं जो रोज़ाना मरते हैं, उसके कारण शरीर जिंदा रहता है। तो राष्ट्र को बनाए रखने के लिए लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, बलिदान देने पड़ते हैं। तो वो वीरांगना थी, उसने आव देखा न ताव, तलवार उठाई और अपने ऐसे गद्दार पति को उसने कत्ल कर दिया। उसने कहा, ऐसा पति नहीं चाहिए जो लालच के कारण विदेशी लोगों को यहाँ बुला करके हमला करवाएगा। इसके कारण हमारे लाखों लोग मारे जाएंगे, हमारी महिलाओं का अपहरण होगा और जिसके पति बलिदान हो जाएंगे उसकी पत्नियाँ क्या करेगी? उसको जौहर करना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमान उठा करके ले जाएगा। ऐसे पति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और उसने अपने पति की हत्या कर दी। और वो वहाँ के जो राजा थे, उनका नाम था कानड़ देव, उनके पास चली गई कि ऐसा ऐसा हुआ और मैंने मेरे पति को ख़त्म कर दिया। कानड़ देव को गर्व हुआ कि मेरे राज्य में ऐसी वीरांगनाएं भी हैं जो देश, समाज, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने पति को, वो राजा कानड़ देव और उसी का ये मंत्री था, इसका नाम था बीका दहिया। तो आपको उसकी पत्नी का नाम बताना है कि वो महिला कौन थी जिसने बीका दहिया को मार डाला। चलो मैं बताता हूं, याद रखना। उसका नाम था हीरा दे। क्या नाम था? हीरा दे। हीरा दे, हीरा देवी एक ही बात है। हीरा दे के नाम से वो विख्यात है। तो बोलो, ऐसी वीरांगना से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। देश, समाज, धर्म पहले, हम रहें कि न रहें। इसलिए अपने गीत गाते हैं ना, तो बोलते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहें न रहें। हे धरती माता, तेरा वैभव रहना चाहिए, मैं रहूं न रहूं क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने ऐसे हीरा देव से, हीरा देव से प्रेरणा लेनी चाहिए। जय श्री राम।